दोस्तों आज से कुछ साल पहले तक मार्केट में हमें कई सारे सिम देखने को मिलते थे और हमें सोचना पड़ता था कि हम कौन से कंपनी का सिम लें। पर अगर हम आज के टाइम देखें तो आज के समय सिर्फ एयरटेल, जियो और वीआई का सिम ही मार्केट में है। बाकी के सिम कंपनीज कहाँ चले गए? और क्या आपको ये एडवर्टाइजमेंट याद है? ऑफ कोर्स याद ही होगा, ये एडवर्टाइजमेंट वोडाफोन का है। एक समय था जब वोडाफोन टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में राज करता था, पर अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे आज ये भी बता पाना मुश्किल है कि आगे वीआई सरवाइव कर पाएगा या नहीं। तो चलिए आज वोडाफोन का हिस्ट्री और फ्यूचर जानते हैं। तो वोडाफोन इंडिया के टॉप 3 नेटवर्क प्रोवाइडर्स में से एक है। वोडाफोन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ऐसे ही 25 अलग अलग कंट्रीज हैं जहां पर इसका नेटवर्क चलता है। और अगर देखा जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये 3rd लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आपको भी अब तक लगता था कि वोडाफोन इंडियन कंपनी है तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल वोडाफोन यूके बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी ने 2007 में इंडिया में एंट्री मारा और इसे इंडिया में आने के 1 साल बाद ही इसके 42.9 मिलियन यूजर्स हो चुके थे, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। वोडाफोन के लिए सब कुछ काफी नॉर्मल चल रहा था, पर तभी 5 सितंबर 2016 को मार्केट में एंट्री होती है जियो की। श्री मुकेश धीरूभाई अंबानी। और इसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी ने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। जियो ने अपने पैर को मार्केट में रखने के लिए एक ऐसा दाव खेला जिसे पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री देखते रह गई। जियो अपना यूजर बेस बनाने के लिए स्टार्टिंग में सबको फ्री प्लान बांटने लगा। अब जब कोई चीज फ्री मिल रहा है तो उसे कौन मना करेगा, इसलिए सारे लोग अपने अपने सिम को छोड़कर जियो का सिम लेने लगे। फरवरी 2016 तक वोडाफोन 19% मार्केट शेयर के साथ 2nd लार्जेस्ट ऑपरेटर बना हुआ था, पर जियो के आते ही उसका मार्केट शेयर घटकर 16.62% पर आ गया और जियो ने 3 महीने के अंदर ही करीब 18.4 मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया। इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में बाकी कंपनीज को सरवाइव कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस समय सभी लोग जियो का ही सिम खरीद रहे थे, क्योंकि जियो ने अपने रिचार्ज को इतना कम कर दिया था कि उतने कम प्राइस में कोई और कंपनी उस रिचार्ज को अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। तो इसी दौरान काफी सारी ऐसी कंपनी है जैसे कि वीडियोकॉन, एयरसेल, जो कि पूरी तरीके से डेड हो गई और जो थोड़ी बहुत कंपनी बची थी वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई ताकि वो मिलकर जियो का मुकाबला कर सके। और वहीं वोडाफोन और आइडिया ने सोचा कि हम दोनों मिलकर जियो का मुकाबला करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका भी पत्ता बाकियों की तरह साफ हो जाए। तो 31 अगस्त 2018 को वोडाफोन और आइडिया सेलुलर मर्ज हो गए और उसे आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ने उसे वोडाफोन आइडिया यानी वीआई के नाम से रीब्रांड कर दिया। इस कंपनी में वोडाफोन का शेयर करीब 45% है और आइडिया का शेयर करीब 26% है। आइडिया के ज्यादातर यूजर बेस रूरल एरिया से थे और उस समय वोडाफोन का यूजर बेस ज्यादातर अर्बन एरियाज में था और दोनों को एक हो जाने से उसकी जो कॉस्ट ऑफ ब्रांडिंग थी वो भी कम हो गई थी, क्योंकि अब उस दोनों को एक ही ब्रांड को प्रमोट करना होता था। इस सब के बावजूद भी वीआई को जियो से कम्पीट करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए वीआई ने यस बैंक, एसबीआई और पीएनबी जैसे बैंक से करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन लिया। इससे उनके ऊपर लोन भी काफी ज्यादा हो गया था और इसके साथ ही 2019 में वीआई को गवर्नमेंट को करीब 58,000 करोड़ ऐसा एजीआर पे करना था। एजीआर का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक अमाउंट है जो कि कंपनी को गवर्नमेंट को पे करना होता है और इसी के कारण कंपनी पर और भी ज्यादा प्रेशर आ गया था। और उस समय तो कंपनी ने ये तक बोल दिया था कि अगर गवर्नमेंट हमें एजीआर में कुछ रिलीफ नहीं देगी तो हम कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देंगे। और इस फैसले से उन्हें ये फायदा हुआ कि गवर्नमेंट ने एजीआर में तो रिलीफ नहीं दिया पर उन्हें पेमेंट करने का टाइम 10 साल बढ़ा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि अगर ये कंपनी बंद हुआ तो उन्हें एजीआर फीस नहीं मिलेगा और अगर मार्केट में 3 प्लेयर में से एक प्लेयर कम हो गया तो दूसरी कंपनी अपने मोनोपोली का फायदा उठा सकता है, यानी वो अपनी मनमानी करेगा और जब चाहे तब अपना प्राइस बढ़ा देगा। वीआई के सर्वाइवल के लिए उसे काफी अच्छे इन्वेस्टर की जरूरत है, क्योंकि वोडाफोन के पास पहले से ही 1.8 लाख करोड़ रुपीस का कर्जा है, पर फिर भी आज वीआई इंडिया का सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क माना जाता है और ये अपने कस्टमर्स को भी काफी अच्छे ऑफर्स देता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले सालों में वीआई जियो को कम्पीट कर पाएगा? इसका जवाब हमें आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आप इससे सीख कर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।